जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग इस बुक से सिंप्लीफिकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। और ये बुक कौन सी है? आदित्य रंजन सर की रेलवे ग्रुप डी वाली। इस बुक को अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आप रेलवे ग्रुप डी में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का दूसरा क्लास है। पहला क्लास जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, उसमें जाके आप लोग सारी क्लासेस कर सकते हैं चैप्टर वाइज। आइए तो देखते हैं आज के क्लास का यहाँ पर पहला सवाल। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से समझिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। सवाल में यहाँ पर ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें सारे के सारे आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हैं, तो फ्रैक्शन सॉल्व करने आना चाहिए। डिनोमिनेटर्स को बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स, और यहाँ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये जो है 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्यूब लगा सकते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होता है ना। और एक फॉर्मूला आपको पता होगा, कल की क्लास में हमने बताया भी था कि जो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, यानी क्यूब वाला फॉर्मूला ये होता है a माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर ab और प्लस यहाँ पर b स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पर भी ये सटीक बैठ रहा है, ध्यान से देखिए। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे सामने? 1 माइनस एक्स बनेगा, a माइनस बी मतलब 1 माइनस एक्स, और क्या बनेगा? ये वाला टर्म बनेगा, है ना। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर a इंटू बी का मतलब 1 इंटू एक्स, तो x आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इस वाले टर्म में पूरे में ये भी आपका बैठा हुआ है और ये भी आपका बैठा हुआ है। मतलब इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ यही आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें ये दोनों भी शामिल है ना। तो इसका एलसीएम क्या होगा? डिनोमिनेटर में देख लीजिए, ये वाला हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स क्यूब। अब बारी आती है ऊपर की, 1 माइनस एक्स क्यूब, है ना, 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब भी लिखा जा सकता है। अब बारी आती है यहाँ पर ऊपर की। ऊपर में देखिए ये तो है ही इसमें, है ना, तो इसमें ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं। तो ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 माइनस 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो लगाएंगे प्लस, यहाँ 1 है, ठीक है। अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस एक्स है ना, जबकि हमारे पास इसमें क्या है? 1 माइनस एक्स क्यूब, मतलब ये दोनों टर्म्स इसमें शामिल है। तो किसकी कमी रह गई? 1 माइनस एक्स में किसकी कमी रह गई? इस वाले की कमी रह गई ये बनाने के लिए, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस एक्स और प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। और इधर क्या है? 5x प्लस 4। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई होगी? ध्यान से देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब में ये वाला टर्म तो पहले से है, किसकी कमी है यहाँ पर? इस वाले की कमी है ना। इस वाले को और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ हमारे पास मिल जाएगा। तो मतलब इसमें काहे को मल्टीप्लाई करेंगे? 1 माइनस एक्स का। बस इसको सॉल्व करेंगे तो बस ऊपर का सॉल्व कर लीजिए, नीचे तो सब में वही है ना। देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस 5x स्क्वायर, और ऊपर कितना हो गया यहाँ पे? 1 प्लस एक्स और प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 5x का मल्टीप्लाई 1 में होगा, है ना, तो 5x हो गया। और यहाँ पे 4 का प्लस 4 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगा, तो माइनस 4x हो जाएगा, है ना। तो प्लस 5x और माइनस 4x, यानी कि प्लस का 1x आएगा। आपको नहीं आता है तो डायरेक्टली यहाँ पे अच्छे से कर लीजिए। 5x की मल्टीप्लाई 1 और माइनस 5 में करेंगे, 1 और माइनस x में करेंगे तो ये बन जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 5x माइनस 5x स्क्वायर बन जाएगा। फिर 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो प्लस 4 और माइनस 4x, इस तरीके से बन जाएगा ये, है ना, ये चीज़। अब इसको देखिए, माइनस तो है ही, माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए। इसको देखिए कितना हो जाएगा? 5x में से 4x गया तो एक ही x बचेगा। फिर माइनस यहाँ पर 5x स्क्वायर है और माइनस यहाँ पर 4 है, प्लस 4, है ना, ये वाला। बस नीचे का हमें नहीं लिखना है अभी, और ऊपर का कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस 5x स्क्वायर बन जाएगा, तो प्लस का 5x स्क्वायर और माइनस का 5x स्क्वायर कट गया, है ना। और देखिए यहाँ प्लस x और ये माइनस x, ये कट जाएगा क्योंकि माइनस अंदर जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये हमारे पास 3
प्लस 1 4 और ये माइनस अंदर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो प्लस का 4 और ये माइनस का 4 खत्म हो गया। बचा क्या है? सिर्फ एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचा है, यानी ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा ये हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें भी आप लोग लगाइएगा यहाँ पे आइडेंटिटी। बिना आइडेंटिटी के इस सवाल को लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब आपको कैलकुलेशन इतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि आप थक जाएंगे, है ना, छोड़ देंगे इस सवाल को ही लगाना। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो बहुत आसानी से ये सवाल लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे 34.45 को अगर a माना जाए तो ये a स्क्वायर हुआ, और इसको अगर b माना जाए तो ये b स्क्वायर हो गया, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता कितना है? a प्लस बी, a माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी एक बार कर लीजिए, मतलब 34.45 को 11.75 में ऐड कर दीजिए, है ना। और नीचे यहाँ पर कितना है? नीचे यहाँ पर ये a स्क्वायर, नहीं a तो नहीं बनेगा ये, ठीक है। चलिए लगाने का प्रयास करते हैं हम लोग यहाँ पर, या फिर कुछ और जुगाड़ लगाया जाए, या फिर इसको ऐसे ही करिए ना, इसको जोड़िए। पहले जोड़ेंगे अगर तो a प्लस बी करना पड़ेगा, मतलब इसमें देखिए 5 और 5 10, ठीक है, तो हो गया 0। फिर यहाँ पर 4 और 7 11, 11 1 12 का 2 हो गया यहाँ पे, फिर पॉइंट लगेगा। और यहाँ पे 1 और 4 5 और 1 6, है ना। फिर यहाँ पर 3 और 1 4, 46.20 आ गया। मल्टीप्लाई में कितना है? अच्छा a माइनस बी भी करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाइए। 5 में से 5 गया 0, फिर यहाँ 14, 14 में से 7 गया तो 7, है ना। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 33, 33 में से 11 गया तो ये हो जाएगा 22, मतलब 22.70 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 5.15 है ही। क्लियर? और डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ तो आपके पास बैठा हुआ है 22.70, ठीक है। 70 लिखा भी जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इनकी बात करते हैं हम लोग। इसमें देखिए बड़े ध्यान से, तो 25.75 यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 25.75 एक बार है, तो एक बार 25.75 कॉमन ले लेते हैं। 25 दशमलव, है ना, 25.75 हमारा कॉमन आ जाएगा। कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 25.75 और प्लस का कितना हो जाएगा? ये वाला बचेगा, यानी कि यहाँ पे 20 इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, है ना। 20 कितना हो जाएगा? 4-5 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब इसको देखिए, ध्यान से गौर से देखिए, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 25 और 20 45, मतलब 46, वही 75 45 इसी के बराबर आएगा। 46.20 हो गया ये, है ना। तो ये वाला जो है इससे ख़त्म हो जाएगा। ऊपर कितना है? अब देखिए 15, यहाँ पे देखिए 5.15 है और ये 25.75 है, जस्ट 5 गुना हो रहा है। 5 का 5 गुना 25 और 15 का 5 गुना 75 होता है, मतलब ये एक बार में और ये यहाँ पर 5 बार में, यानी 1 डिवाइड बाई यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया होगा? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये बड़ा खतरनाक सवाल है दोस्तों, देखने में ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन चीज़ों को समझ पाएंगे, पॉइंट्स को पकड़ पाएंगे तो बहुत आसान लगेगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे बोलें कि नीचे तो पक्का है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब है, मतलब वही वाला फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी फिर मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम 0.68 को a मान रहे हैं और 0.32 को b मान रहे हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ है ना। तो ये भी a होगा और ये b हो जाएगा, मतलब ऊपर यहाँ पे क्या बना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। अब इन दोनों को देखिए, ये इस फॉर्मेट में दिए नहीं है कि ए बी बन पाए, लेकिन यहाँ पर ये ए बी के बराबर ही है। ए बी का मतलब क्या हुआ? 0.68 मल्टीप्लाई 0.32। अच्छा, इस चीज़ को बनाया कैसे गया है? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है ना, वो है वही चीज़, मल्टीप्लाई में ये अलग अलग कर दिया है, तो यहाँ पर है वही चीज़। देखिए अगर हम 0.68 यहाँ पर 68 ए हुआ हमारा, और बी कितना होगा? 0. यहाँ पर 32 हो जाएगा, है ना। अगर हम इसमें से इस फॉर्मेट में बनाने का प्रयास करेंगे तो इसमें से 16 अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 16 यहाँ पर है ना। तो इसमें क्या करिए, आप 16 मल्टीप्लाई कर लीजिए और 16 यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। जब नहीं पड़ा तो ये 16 से 0.2 बार में कट जाएगा कि नहीं? 0.2 बार में कट जाएगा, है ना।
ये कट गया। अब इसके बाद देखिए, अच्छा 0.2 बार में ही ना कटेगा, नहीं 0.02 बार में कटेगा, है ना, 0.02 टाइम्स में यहाँ पर कट जाएगा। अच्छा, अब अगर 68 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 दूना 136 होता है, मतलब ये हो गया 136 और 2 पॉइंट यहाँ 2 पॉइंट यहाँ, मतलब 4 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 16 हो जाएगा। क्या सेम चीज़ नहीं है दोनों? बिल्कुल है। तो ये जो दोनों दिए गए हैं ये a इंटू बी है, तो a इंटू बी हो गया। और नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या होता है? a माइनस बी और ब्रैकेट यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, है ना। कुछ चीज़ें ध्यान से देखिएगा, कटते जा रही हैं। और डिवाइड में 0.3 का स्क्वायर है। अच्छा, 0.3 का स्क्वायर नीचे डिवाइड में होगा, उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.3 का स्क्वायर करेंगे, 0.3 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या कट रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। जब कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ऊपर क्या बचा हमारे पास? 0.3 का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर कितना होगा? 0.3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 0.09, है ना। 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर एक डिजिट नहीं तो 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो इसके स्क्वायर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, डिवाइड a माइनस बी, a इसको माने थे, b इसको माने थे, घटा लीजिए। 68 में अगर 32 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0.3 और यहाँ पर 836। ठीक है, काटिए इसको। पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, तो डायरेक्टली आप पॉइंट हटा सकते हैं। 9/36 मतलब 9 एकम 9, 9 चौके 36, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? आगे चलिए नेक्स्ट सवाल पर। अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये देखने में छोटा लग रहा होगा भले, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लगाना है इसको। ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, 23 का क्यूब प्लस यहाँ पर फिर -11 का क्यूब प्लस -12 का क्यूब, है ना। अब अगर इनका क्यूब करने जाएंगे, 11 का क्यूब और 12 का क्यूब याद भी हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ पर 23 का क्यूब आता है, 23 का क्यूब आपको निकालना पड़ सकता है ना। फिर इन सबको जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपको समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक छोटा सा आइडेंटिटी जानते हैं, समझते हैं उसको, तो आप बड़े आसानी से सवाल को लगा पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, यहाँ पर 3ABC है, A ये है, B ये है, C ये है, तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हुआ क्यों और आया कैसे, है ना, इसको समझते हैं हम लोग। हमारे पास अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी है यहाँ पर a क्यूब, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। आइडेंटिटी a क्यूब प्लस यहाँ पर b क्यूब प्लस यहाँ पर c क्यूब माइनस 3abc बराबर ये होता है आपका a प्लस b और प्लस यहाँ पर c, फिर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस यहाँ पर ca। ये इतना लंबा सा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में बड़े ध्यान से एक स्पेशल केस समझिएगा। स्पेशल केस ये है कि अगर किसी तरीके से ये हमारा 0 हो जाए, ठीक है, ये वैल्यू अगर 0 हो जाए, 0 हो जाएगी तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो पूरा का पूरा चीज़ 0 होगा, मतलब ये आपका 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना, b क्यूब प्लस c क्यूब, उधर तो 0 है, ये -3abc उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3abc हो जाएगा, है ना। तो अगर एक केस यहाँ पर ये आता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर आ जा रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो इक्वल टू 3abc के बराबर होता है। यहाँ पे सेम केस बन रहा है, ये a है, ये b है, ये c है। अगर तीनों को ऐड किया जाए, है ना, चेक करते हैं हम लोग, तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, a 23 है, b कितना है -11 है और c कितना है -12 है। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या 0 नहीं मिलेगा हमें, -11 -12 -23 होता है, 23 -23 0 आ गया। यानी यहाँ पर हमारे सामने क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। तो पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही तो पूछा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3abc होती है। मतलब ये हो जाएगा 3a का मतलब 23, है ना, 23 इंटू b यानी 11, -11 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -11 इंटू c यानी कि -12। बस यही हमारा आंसर आएगा और कुछ नहीं। माइनस माइनस करेंगे तो वैसे भी प्लस ही आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया जाए यूनिट डिजिट से तो लगेगा नहीं, यूनिट डिजिट से नहीं लगेगा तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आप लोग लगा लीजिए
DS लगा लेते हैं, ठीक है, DS लगा लेते हैं या फिर 11 का मल्टीपल लगा लेते हैं, क्योंकि ये संख्या 11 से मल्टीप्लाई होके आएगी, तो मल्टीपल 11 का चेक कर लेते हैं कौन सा होगा, ठीक है। देखिए 8 और 0 8 होगा, और 8 और 7 15 होगा, है ना। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, ये हमारा नहीं होगा क्योंकि 11 से कटने वाला नहीं आ रहा है। 11 का रूल आपको बताया गया है। यहाँ देखिए ये हो गया 8 और यहाँ हो गया 9 8 17, ठीक है। तो 17 में अगर 8 घटाया जाए 9 बचेगा, ये भी आंसर नहीं आएगा। यहाँ देखिए ये हो गया 9, ये हो गया 9, तो 9 - 9 यानी कि 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा क्योंकि 0 11 से कट जाता है। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे आपका 8, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। या फिर डायरेक्टली आप इस सवाल को 2 सेकंड के अंदर लगा सकते थे जब ये पता होता। सीधे सीधे दिख रहा है a + b + c 0 के बराबर होगा, तो हमारी वैल्यू 3abc होगी, जिसमें से b हमारा मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 11 का रूल लगा लेते, कौन सा ऑप्शन होगा चेक करके आंसर आ जाता। समझ गए, आगे चलिए। तो ये सारे स्मार्ट अप्रोच आपको सीखने पड़ेंगे दोस्तों, तब जाके आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ग्रुप डी में अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है NTPC जैसा छोटे मोटे टुच्चे मुच्चे सवाल नहीं, अच्छे अच्छे बढ़िया लेवल के सवाल देखने को मिलेंगे, इसलिए अच्छे से तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों अगले टाइप पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है कि आपको सबसे छोटा फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाने के लिए बोलता है फ्रैक्शंस को, है ना। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो ये निकालने आना चाहिए, है ना। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 15 है, ये 20 है, ये 60 है, ये 35 है ना। 15 20 60 35। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये अलग है क्योंकि 60 इसके टेबल में नहीं आता है, ठीक है, अच्छी बात है। इन तीनों को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। नीचे वाले को 60 बनाना आसान है, देखिए सबको 60 बना लेंगे। अगर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें 15 में, तो 60 बन जाएगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 4 × 8 = 32 बटा 15 चौके 60। भाई 8/15 को 32/60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 60 बनाना है नीचे तो 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 57 हो जाएगा, यानी ये हुआ वैल्यू 57/60। ये तो 60 है ही, इसको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 23/60। अच्छा, ये है आपका 27 का डबल कर लेते हैं तो 60 के करीब पहुंच जाएगा ये, तो 27 का डबल यहाँ पर 54 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 70। अब बड़े ध्यान से देखिए, है ना। अगर इन तीनों में कंपैरिजन की जाए तो डिनोमिनेटर तो सेम है, मतलब जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो सबसे छोटा कौन आ रहा है 23/60, ठीक है। फिर उसके बाद आपका होगा कौन, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या, चलिए देखा जाए, इसको भी यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इनको क्या करिए कि यहाँ पर कुछ कॉमन बनाइए, है ना। अगर 6 और 7 का कॉमन देखा जाए तो 42, मतलब सबको 420 बनाना पड़ेगा, ठीक है। 420 यहाँ पर बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। 420 बना लीजिए। 420 बनाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से ऊपर गुणा कर लीजिए। देखिए 7 से ऊपर गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, बस नीचे नहीं करना है आपको, ऊपर ऊपर करिए, है ना। इसको 420 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 7 से ऊपर करिए, 7 दूना 14, 1 बचा, 7 3 21, 1 22 हो गया, ये हो गया, ठीक। इसको बनाना है तो फिर वही 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 49, 49 का मतलब हो गया 9 बचा 4, 7 5 35 और 4 यहाँ पर 39, ठीक है। इसको 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 3 21 बचा 2, 7 दूना 14 और 2 यहाँ पर 16। अब इसको 420 बनाना, 6 से मल्टीप्लाई, 6 के ऊपर गुणा करिए, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 और 6 पंचे 30 और 2 यहाँ पर 32। अब देख लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा है। सबसे छोटा ये वैल्यू, तो सबसे छोटा होगा 23/60, ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर इसके बाद ये है, मतलब 32/60 यानी 8/15, तो 23/60 के बाद 8/15 होना चाहिए, यहाँ पर ये है, ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद वैल्यू है ये वाली, मतलब 27/35, तो 27/35 यहाँ आ रहा है, इसमें नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अब जैसे यहाँ पर इसमें देखिए, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है, सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पर बताना है। तो नीचे देखिए 7 14 21 और 42, है ना। यहाँ पर 42 सबके टेबल में आता है, क्लियर है, 42 जो है सबके टेबल में आता है, तो डिनोमिनेटर में 42 बनाइए। यहाँ इसको 42 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, 6 पंचे ये हो जाएगा 30, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला आपको नहीं लिखना है।
क्योंकि वो सब बराबर ही हो जाएगा, है ना, तो उससे कोई फिर फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, इसको 42 बनाना है तो क्या 3 से मल्टीप्लाई, 3 आप ऊपर भी करिए तो 9 3 यहाँ हो जाएगा 27। इसको 42 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 आप ऊपर भी करना पड़ेगा यहाँ पे, 16 दूना हो जाएगा 32। यहाँ 42 है ही तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 29 हो जाएगा। सबसे बड़ा बताना था, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 32 है। 32 का मतलब तीसरे नंबर वाला 16/21, ये हो जाएगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन, 16/21 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहा। सबसे छोटा पूछता तो कौन हो जाता है यहाँ पर 27, मतलब 9/14 हो जाता सबसे छोटा। क्लियर है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाने के लिए बोलेगा तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें सबसे छोटे और सबसे बड़े भिन्न फ्रैक्शन का डिफरेंस बताना है, यानी अंतर बताना है। चलिए तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, है ना। देखिए डिनोमिनेटर में 6 8 12 16, सबका एलसीएम कितना आता है 48, है ना। मतलब हमें नीचे 48 बनाना है। 6 को अगर 48 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई, 8 से। 8 से मल्टीप्लाई नीचे भी ऊपर भी, ऊपर 8 से करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहचान रहे हैं कि कौन छोटा होगा कौन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इस 8 को अगर 48 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करिए तो 6 7 यहाँ पर 42 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 12 को 48 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए यानी कि 11 चौक 44। इसको अगर 48 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 16 3 48, 3 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 3 हो जाएगा 39। अब सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, सबसे छोटा है दोस्तों यहाँ पर ये वाला 39, मतलब लास्ट वाला। तो 13/16 ये सबसे छोटा हो गया। ठीक, सबसे बड़ा कौन होगा इसमें देखिए 44, मतलब थर्ड नंबर 11/12। ठीक है, तो 11/12 यहाँ पर सबसे बड़ा हो गया। इसको थोड़ा इधर लिखिए क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 11/12 ये हो जाएगा। इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए था। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 48, है ना, 12 और 16 का एलसीएम 48। 4 कमी है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 हो जाएगा, माइनस इसमें 3 कमी है, 13 3 ये हो जाएगा 39। 44 में से 39 गया 5/48, 5/48 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलिए नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये लैडर फ्रैक्शन का है, मतलब लंगड़ा भिन्न। इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका बताते हैं। देखिए लास्ट में जो आपको दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए। लास्ट में हमारे पास फ्रैक्शन क्या है 2/5 है, तो आप इसको ऐसे लिखिए 2 लिख लीजिए और फिर यहाँ पर 5 लिख लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद अब देखिए क्या करना है, नीचे से देखिए किनारे किनारे क्या दिया है 6 5 और 2, इसको थोड़ा आप ऊपर लिखिए, है ना, यहाँ पर 6 5 और 2 इस तरीके से लिख लिए। अब फर्स्ट नंबर में क्या है माइनस है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको घटा देना है क्योंकि पहले में माइनस दिया है। तो 6 पंचे ये हो जाएगा 30, 30 में 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28, है ना, तो यहाँ पर 28 लिख लीजिए। अब सेकंड नंबर पे क्या है यहाँ पे प्लस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पीछे वाले को जोड़ देना है। जोड़िए कितना हो जाएगा 28 पंचे 140, है ना, 30 पंचे 150 होता है, 10 कम कर देंगे, 28 पंचे 140, 140 में 5 जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है इसलिए 5 जोड़ेंगे, तो 140 और 5 कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे थर्ड पे माइनस दिया है, तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको माइनस करना है। 45 145 का डबल यानी 290, 290 में अगर 28 घटा दें हम लोग तो 290 में 30 घटाइए, 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, और उसमें 2 ज़्यादा कर दीजिए क्योंकि 28 ही घटाना था, तो यहाँ पर 262 हो गया। ठीक है, 262। अब ये जो इतने की वैल्यू है, इतने की वैल्यू वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा ये कितना होगा यहाँ पर 262, है ना, ये वाला लास्ट वाला और फिर इसके सेकंड लास्ट वाला, यानी इतने की जो वैल्यू है वो आ गई 262 और डिवाइड बाई 145 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें ऊपर 1 भी दिया है तो मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 145 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी 145 डिवाइड बाई 262 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। गलती से ऑप्शन नंबर ए मत टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर लैडर फ्रैक्शन का ही है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है ना। उल्टा काम आपको यहाँ पर करना है। ये आपको दिया गया है यहाँ पे 5/8 के बराबर। हमें ये जो लास्ट में x दिख रहा है इसकी वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले तो 1 बटे में ये पूरा चीज़ दिया है,
तो मतलब यहाँ पे 1 बनाइए, 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 5 नीचे आ जाएगा, मतलब 8/5 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, अब क्या करना है कि 8 को 5 से डिवाइड करते हुए चलना है। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 5 एक कम, ये हो जाएगा 5, बचा कितना यहाँ पे 3। अब क्या करना है, इस ऊपर वाले 5 को उठा के यहाँ पे रख देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 3 एक कम, यहाँ पर 3 हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पर 2। अब इसके बाद देखिए, इस 3 को उठाकर यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो 2 एक कम, ये हो जाएगा 2, बचा यहाँ पर 1। ठीक है, फिर यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये जो 2 है, ये इस वाले x की वैल्यू है, कुछ नहीं। ठीक है, बस आ गया हमारे पास। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 2, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या फिर आज यहीं तक दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि लैडर फ्रैक्शन के हैं। बहुत अच्छे प्रश्न। ठीक है, और भी टाइप करवाएंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।